चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, यानी शरीर का स्वास्थ्य का अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन मानव का शरीर है तो कुछ ना कुछ बीमारियां, कुछ ना कुछ रोग व्यक्ति को लगे रहते हैं, या कुछ ना कुछ रोग, कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग तरीके के रत्नों का अगर प्रयोग किया जाए तो किस तरीके से आप अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। आज चाल चक्र में बात करेंगे कि रत्नों के प्रयोग से बीमारियां कैसे दूर होंगी, रत्नों का शरीर पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है कि बीमारियां दूर हो जाती हैं, और अपनी समस्या के हिसाब से अगर आप रत्न पहने तो आपको किस तरह के फायदे होंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अलग अलग ग्रहों के रत्न कौन से हैं और किस बीमारी में काम आते हैं, ये बताने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो ये रत्न हैं, जो ये स्टोन्स हैं, ये हमारे शरीर पर किस प्रकार से असर डालते हैं, किस प्रकार से प्रभाव पैदा करते हैं कि बीमारियों में फायदा होता है। देखिए, हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। जैसे हम सौर मंडल की बात करते हैं, भारतीय ज्योतिष में हम सौर मंडल की बात करते हैं और उनके 9 ग्रहों की बात करते हैं, वो 9 ग्रह हमारे शरीर में भी हैं। उन ग्रहों के भी रंग हैं, उनकी तरंगे हैं और उनका प्रभाव है। आपके शरीर में जो ग्रह हैं उनकी भी रंग है, उनके अंदर भी मूवमेंट होता है, उनके अंदर भी तरंगे हैं और उनका भी प्रभाव है। जब ये शरीर के ग्रह कमजोर हो जाते हैं, तब जो ग्रह कमजोर होता है उस तरह की बीमारी होने लगती है। रत्न धारण करके आप उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि रत्नों की जो तरंग है वो शरीर के ग्रहों की तरंगों को ठीक कर देती है और आप बीमारियों से बच सकते हैं। यानी पहले आपको यह समझना होगा कि जो ग्रह आपके जीवन में गड़बड़ हैं उनकी तरंगें कैसी हैं। फिर आपको यह समझना होगा कि जो ग्रह हैं उनकी किस तरंग से इसका मैच हो रहा है, और जब आप दोनों की तरंगों को पहचान जाएंगे तो सही रत्न की सही तरंग से अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं माणिक्य के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूबी और बांग्ला में कहते हैं चुन्नी। अंग्रेजी में रूबी, हिंदी में माणिक्य और बांग्ला में चुन्नी कहते हैं। यह सूर्य का रत्न है। इसका रंग होता है गुलाबी या कभी कभी लाल भी होता है। इसका प्रभाव तुरंत मिलता है, क्विक मिलता है। हृदय रोग के मामले में और हड्डियों की बीमारी के मामले में यह बहुत फायदेमंद होता है। इसको सोने में या तांबे में पहनना बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन सलाह लेकर ही पहनिएगा, क्योंकि ये नुकसान भी बहुत जल्दी करता है। इसलिए सलाह लेकर के पहनना होगा। अगर माणिक्य आपकी कुंडली के हिसाब से है और आपको हड्डियों या हृदय की समस्या है तो माणिक्य पहनने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। दूसरे रत्न की बात करते हैं, उसे कहते हैं मोती। मोती जो है ये चंद्रमा का रत्न है।
धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है, लेकिन बड़ा डीप, बड़ा गहरा असर डालता है। इसीलिए मोती अगर नुकसान करे तो धीरे 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 आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। बड़ा गहरा, धीरे धीरे लेकिन बड़ा गहरा असर डालता है। शीत रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, एनीमिया, खून की कमी और रक्तचाप में बड़ा लाभकारी होता है। इसे चांदी में धारण करना चाहिए। मोती को चांदी में राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहनना अच्छा होता है। जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा भावुक हैं, छोटी छोटी बातों पर आंखों से आंसू आ जाते हों, ऐसे लोगों को मोती धारण करने से बचना चाहिए। बात करें मूंगे की। मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है। ये भी बहुत तेज प्रभाव देता है, बहुत क्विक असर डालता है। अगर आपको कमजोरी रहती हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस कमजोर रहता हो, या आपको बार बार बुखार हो जाता हो, तो ऐसे मामले में मूंगा बड़ा फायदेमंद होता है। इसे तांबे की अंगूठी में पहनना बढ़िया होता है। लेकिन जो लोग बड़े क्रोधी हों, जिनको बड़ा क्रोध आता हो, और जो लोग बड़े उग्र हों, क्विक गुस्से में आ जाते हों, ऐसे लोग मूंगा ना पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला रत्न है पन्ना। पन्ना जो है ये बुध का रत्न है। मध्यम गति से, न बहुत धीमे न बहुत तेज, मध्यम गति से ये प्रभाव देता है। मानसिक रोग, त्वचा की समस्या और वाणी की समस्या में पन्ना पहनना हमेशा फायदेमंद होता है। पन्ने को सोने या चांदी दोनों में पहन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला रत्न है पीला पुखराज। बृहस्पति का रत्न है और यह भी मध्यम गति से ही प्रभाव देता है। शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में, पेट के मामले में और कैंसर की समस्या के मामले में इसे पहनना कभी कभी बहुत फायदेमंद होता है। इसको सोने में पहनना अच्छा होता है, लेकिन जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि कोई भी रत्न पहनने के पहले परामर्श ले ले, सलाह ले ले। अगर आपके अंदर मोटापे की प्रवृत्ति हो, आप बहुत जल्दी मोटे हो जाते हो, तो कृपा करके पीला पुखराज ना पहने। बात करते हैं अगले रत्न की। उसका नाम है डायमंड, हीरा। शुक्र का रत्न है, बहुत तेज, बड़ा क्विक असर देता है। नपुंसकता के मामले में, इंपोटेंसी के मामले में, दुर्बलता के मामले में, डायबिटीज के मामले में और आंखों के मामले में फायदेमंद होता है। इसे चांदी में या प्लेटिनम में पहनना चाहिए और मध्य आयु के बाद यानी 50 वर्ष के बाद सामान्यतः हीरा नहीं पहनना चाहिए। नीलम की बात करें, खतरनाक पत्थर माना जाता है। शनि का रत्न है और सबसे तेज गति से प्रभाव देता है। अगर न्यूरो प्रॉब्लम है, स्नायु तंत्र की समस्या है, दुर्घटना है, पक्षाघात है, पैरालिसिस है या असाध्य बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, तो उसमें नीलम पहनना बड़ा फायदेमंद होता है। इसे चांदी या लोहे में धारण करना चाहिए, लेकिन बिना पूरी जानकारी के नीलम कभी नहीं पहनना चाहिए। बात करते हैं गोमेद और लहसुनिया की। गोमेद राहु का रत्न है और लहसुनिया केतु का रत्न है। इसे सोच समझकर धारण करना चाहिए, नहीं तो बेवजह बीमारियां बढ़ सकती हैं, बीमारियां बढ़ा देता है। और ख़ास तौर से लहसुनिया, जिसको कैट्स आई कहते हैं, अगर आपने गलती से भी पहन लिया और आपको नुकसान कर गया तो आप बीमार नहीं होंगे तो भी बीमार पड़ जाएंगे। एक बात समझ लीजिए, आप अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए कोई भी रत्न पहन रहे हो, किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लेकर के तभी रत्न पहनिएगा। और परामर्श लेकर के अगर सही रत्न पहने तो आप अपनी बीमारियों को निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या तंत्र साधना हमेशा खराब होती है? तंत्र का प्रयोग करना हमेशा बुरा होता है?
इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले रत्न और बीमारियों की हम बात कर रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं, ज्योति कुमार हैं हमारे साथ देहरादून से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे अपनी बिटिया के बारे में पूछना था पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए बिटिया की। 5 सितंबर 2002। फिर से बोलिए। 5 सितंबर 2002। समय बताइए। तब सुबह 4:35 पे। कहाँ पे जन्म हुआ है? टिहरी गढ़वाल सर। टिहरी। हाँ जी। पूछिए क्या सवाल है। इसमें पंडित जी बायो ले रखी ना, तो ये डॉक्टर बनना चाह रही है, तो इसके लिए ठीक रहेगी? कौन सी लाइन ठीक रहेगी इसके लिए, और इसकी मेडिकल लाइफ कैसे रहेगी आगे जाके? आपकी बिटिया की जो कुंडली हमारे सामने बनती है, उस कुंडली के हिसाब से डॉक्टर बनने की संभावनाएं प्रबल है। मेहनत वाला पार्ट थोड़ा कमज़ोर है। अगर ये थोड़ा परिश्रम करें, थोड़ी मेहनत करें, तो ये डॉक्टर बहुत आसानी से बन सकती हैं। डॉक्टर बनने की संभावना कुंडली में अच्छी दिखाई देती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ तक शादी का प्रश्न है, विवाह इनका विलंब से होगा, विवाह देरी से होने की संभावना बनती है। सिंह लग्न है, कर्क राशि है, विवाह इनका विलंब से होने की संभावना दिखाई देती है, और विवाह ये अपनी इच्छा से करेंगी। कुंडली में लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है और शनि का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, तो शादी जब भी की जाए सोच समझ के की जाए, सोच समझ के निर्णय लिया जाए तो इनके लिए अच्छा होगा। इनको बोलिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और सुबह शाम एक एक बार अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे आपके सवालों की, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, और आज की जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के उपाय। निरोगी भव। गेंदे की थोड़ी सी पत्तियों को पीसकर या कुचल करके वैसलीन में मिलाइए, और इस मिश्रण को अपनी फटी हुई एड़ियों पर लगाइए। अगर आपके पैर में बीमारियां हैं, पैर फटे हुए हैं, तो वे बीमारियां आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, कारोबार में लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 85%। वृष राशि, सेहत का ख्याल रखें, धन लाभ के योग बनते हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, संपत्ति के विवाद हल होंगे, आर्थिक लाभ होगा, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग हैं, मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, सेहत अच्छी रहेगी, रुका हुआ धन मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्राओं में सावधानी रखें, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, नया कारोबार शुरू न करें, यात्राओं में सावधानी रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, संतान सुख के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, वाद विवाद से बचें, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम बनेंगे, अचानक आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही हैं पुरुलिया से, गीता हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। गीता बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। सर पंडित जी, हम आए, ये 1.5 साल से हमको सरकारी शौचालय मिला। हाँ, तो उसके ऊपर हम घर बनाने चाहते हैं। घर बन पाएगा क्या नहीं? और मेरी 2 लड़की है। मैं लड़का होने का योग है क्या नहीं? मैं आर्थिक अवस्था बहुत खराब है। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? नहीं पंडित जी, मेरा जन्म की कितनी उम्र है आपकी? 35। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। देखिए, जो आपकी प्रश्न कुंडली बनती है उसके हिसाब से निश्चित रूप से अगले साल 2021 में फरवरी के बाद आप अपना मकान बनवा पाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल आपका मकान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक देखो पुत्र की बात है, हम पुत्र वाले बात को बहुत प्रश्रय नहीं देते। अपने कार्यक्रम के माध्यम से मैं बता दूं कि पुत्र हो या पुत्री हो, सब एक ही बराबर है। तो हम ऐसा कुछ नहीं करते कि ये उपाय कर लो तो पुत्र हो जाएगा, वो उपाय कर लो तो पुत्र हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी आपकी प्रश्न कुंडली में 2 ही संतान की संभावना दिखाई देती है, तो 2 बेटियां हैं, वो जीवन में तरक्की करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसा करिए, हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए और लाल फूल चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करिए, आपका मकान भी बनेगा और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सुधावती हैं हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। मेरे बेटे के बारे में पूछना था, बहुत परेशान है, बिजनेस कर रहा है लेकिन बहुत परेशान। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 12 अगस्त। फिर से बोलिए। 12 अगस्त को रात में 1:30 बजे। 12 अगस्त। साल बताइए, कौन से साल में? 1991। 1991। 12 अगस्त 1991। समय बताइए। रात में 1:30 बजे, 1:30। कहाँ पे जन्म हुआ है? सीवान। क्या व्यवसाय करते हैं आपके बेटे? 2-3 कंपनी के एजेंसी लिया हुआ है, लेकिन उसका कोई काम सही से हो ही नहीं पा रहा है। बहुत परेशान हो गए हैं। आपके बेटे की कुंडली मिथुन लग्न की है, राशि बनती है इनकी सिंह, महादशा इस समय इनकी मंगल की चल रही है और अंतरदशा इनकी राहु की चल रही है फरवरी 2021 तक। फरवरी 2021 तक इनका समय अच्छा नहीं है। फरवरी 2021 के बाद जब इनकी बृहस्पति की दशा आएगी, वहाँ से इनकी ज़िंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और वैसे भी बृहस्पति अभी गोचर में काफ़ी ख़राब है। आप अपने बेटे को कहें कि रोज़ सवेरे 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, रोज़ सवेरे ये मंत्र जपें 108 बार और 1 लोटा जल सूर्य को चढ़ाएं। जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें और ये जल नित्य प्रातः सूर्य को अर्पित करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन मार्च से आपकी स्थितियों में सुधार होगा और किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ भी होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें, कम से कम हनुमान चालीसा का ही पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या तंत्र साधना, तंत्र का प्रयोग करना हमेशा खराब होता है?
देखिए, तंत्र साधना का जो वास्तविक उद्देश्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। वास्तव में तंत्र साधना बुरी नहीं होती, सही से इसका प्रयोग करने पर व्यक्ति जीवन में हर वो चीज पा सकता है जिसकी वो कामना करता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करें। संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।